अस्सलामुअलैकुम जी। नए साल का मेरा पहला व्लॉग है और मैं ये दुआ करती हूँ कि इस साल जो भी मेरे व्लॉग के टारगेट है उसको मैं पूरा कर लूँ। आप लोग की ढेर सारी मोहब्बत, ढेर सारी सपोर्ट मुझे चाहिए। मैं जानती हूँ कि 2024 के अंदर काफ़ी ब्रेक्स आई हैं इस व्लॉग प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वेल फॉर ऑल द राइट रीजंस, बट एनीवेज इट्स टाइम टू गेट बैक टू ट्रैक। और मामला ये है कि जी जो नई उम्मीदों और नए उमंगों के साथ मैं आप सब लोगों को कहूँगी कि आइए हम 2025 में एंटर करते हैं, बल्कि इनफैक्ट एंटर कर चुके हैं। तो पूरी कौम को इसकी मुबारक हो। ये से मुबारकबाद मैं नहीं दे रही, बल्कि सदर पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म हो, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। उन्होंने नए साल के हवाले से जितनी भी आलमी बरादरी है उनको मुबारकबाद दी हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान को उन्होंने ढेर सारी उम्मीदें दी हैं, ढेर सारी दुआएं दी हैं। और वज़ीर आज़म जो है वो ये बता रहे थे कि जी 2024 जो है वो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम का साल रहा, तो लिहाजा अब जो 2025 है वो अब बेसिकली इस्तेहकाम से कहीं आगे, यानी कि उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामजन होगा। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को उड़ान पाकिस्तान के नाम से एक पैकेज दिया है, एक तोहफा दिया है। अच्छा, ये सिर्फ एक पैकेज नहीं है, ये बाकायदा एक प्रोग्राम है जो कि 2025 से 2029 तक जारी रहेगा। और इस प्रोग्राम के तहत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंतशारी सियासत को थोड़ी देर के लिए भी रोक ले, वैसे तो खैर नहीं भी रोके तो कोई बात नहीं, वो तो वैसे रुक भी जाएगी, इस बारे में खैर वीडियो में आगे चल के बात करती हूँ, वो रुक क्या जाएगी, तो उसका वो जो इंतशारी सियासत है उसका पहिया जो है वो इतने कील लग के पंचर हो चुका है कि ये इंतशारी सियासत की गाड़ी चलनी नहीं है। लेकिन चलें, फिर भी अगर कुछ फेस सेविंग के लिए खुद ही कुछ वो अकल शर्म का इजहार कर लें और कुछ गैरत का मुजाहरा कर लें, वही गैरत जो कि ये कभी अपने जलसों के हवाले से और अपने लोगों को गैदर करने के लिए गैरत और बगैरती का एक लेवल स्टैंडर्ड, एक लेवल जो है वो सेट करते हैं, वही पीटीआई अगर थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा कर ले, थोड़ी सी शर्म हया कर ले, तो जो पाकिस्तान है वो तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। मौशी सूरत हाल उसकी मज़ीद बेहतर हो सकती है। और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी होगा। यही जो लुब्बे लुबाब है ये वज़ीर आज़म साहब ने जो है बाकायदा तौर पर एक इवेंट में किया, और काफ़ी लंबा चौड़ा ये एक इवेंट था। और नो डाउट अबाउट इट, ये तो आप किसी को भी पूछ लें, कोई अंधा भी होगा या जिसको सियासत की समझ बूझ भी नहीं होगी, वो भी यही समझेगा कि अगर सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उसके साथ ही मौशी इस्तेहकाम है। और हेवन सेड दैट अगर इक़्तिसादी तौर पर पाकिस्तान की इस हुकूमत ने, जो कि शहबाज सरकार है, जो चाचू की सरकार है, अगर चाचू की सरकार अपने ये अहदाफ पूरे कर लेती है तो ये अनस्टॉपेबल होंगे, पाकिस्तान अनस्टॉपेबल होगा, इनको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन एक फैक्ट जो कि मैं आपको लगातार देती चली आऊंगी, और एटलीस्ट इन शुरू के नए साल के शुरू के तो दिनों में देती चली आऊंगी, कि जी इस साल और आने वाले साल में एक चीज़ बहुत ही मुश्तरक रहेगी, और वो ये है कि जी इमरान खान 2024 में भी जेल में थे। इमरान खान अगले साल, यानी कि ये जो अब साल चढ़ गया है जो कि 2025 है, उसमें भी जेल में ही रहेंगे। लेकिन जेल में वो बोर बिल्कुल नहीं होंगे। चाचू सरकार ने उनका भरपूर जो है इंतज़ाम कर लिया एंटरटेनमेंट का, और इमरान खान जेल में ही रह करके पाकिस्तान की जो उड़ान है, पाकिस्तान की मईशत की जो उड़ान है, जो पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उड़ान पाकिस्तान, उसको अडियाला में ही बैठ करके देखेंगे। अब नए साल की एक नई उड़ान, उस हवाले से मैं थोड़ा सा अपडेट शेयर कर लूँ कि नए साल का जो आगाज़ है वो स्टॉक मार्केट ने नए रिकॉर्ड से किया है, और आज इंडेक्स कोई 1,17,000 से ज़्यादा रहा। स्टॉक मार्केट का जो अगला हदफ है वो जी 1,25,000 है, और इसी साल ये 1.5 लाख की हद भी क्रॉस कर जाएगा, आप अनकरीब देखेंगे। अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो उसमें महंगाई की शरह 4.1% थी, जो कि 6.5 साल की कम तरीन सतह है। और मार्च तक बिजली भी सस्ती होगी और मईशत में मजीद तेज़ी आएगी। और यही वो तमाम बातें हैं जो चाचू सरकार है वो टेलीविजन पर आया, उन्होंने कहा कि जी महंगाई अपनी कम तरीन सतह पर आ गई है। और अब आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली 2025 में, अक्सर हम जब 2024 में बातें करते थे, खासतौर पर नवंबर दिसंबर में जब मैं बातें आपको कर रही थी, तो बार बार आप लोग ही नीचे कॉमेंट्स में भी लिखते हैं, आप लोग पूछते भी और आप लोग टेलीविजन शोज में भी कहते हैं कि भाई मतलब ठीक है, आदादो शुमार ये बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसके इफेक्ट्स और रिलीफ कब आना शुरू होंगे। तो सीधी सी बात है 2025 ये जो साल जो कि टेक ऑफ कर चुका है, जिसका आगाज हुआ है, ये वो साल होगा जिसके अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा बेहतरी जो है वो नजर आएगी। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ नंबर्स, और आई नो के नंबर्स जो है वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते व्लॉग्स के लिए, लेकिन हमें आपको अपडेट भी करना है, हमने आपको अपना फैक्ट भी बताना है, तो लिहाजा मैं आपको बता देती हूँ। अच्छी खबर यह है कि कुरुम एजेंसी में
जो दोनों फरीकैन हैं उनके दरमियान अमन मुआहिदा हो गया। आपको पता है कि कुरम एजेंसी के अंदर मामला ख़राब चल रहे थे, जाहिर सी बात है बेसिकली तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को उसको टेकअप करना चाहिए था, उस तरीके से टेकअप नहीं हुआ। उस तरीके से क्या, किसी भी तरीके से टेकअप नहीं हुआ। मामला कुरम का है, उसका एहतजाज सिंध में हो रहा है, उसका एहतजाज जो है पंजाब में हो रहा है, उसका एहतजाज पता नहीं पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे हो रहा है। लेकिन क्योंकि असल मामला खैबर पख्तूनख्वा का है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसके अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कहाँ पर खर्च हो रही है, गंडापुर साहब जो है उनकी कैपेसिटी जो है वो पूरी की पूरी खर्च हो रही है विफाक के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, या इस तरह के बयानात देने के लिए कि जी या तो तुम रहोगे या फिर हम रहेंगे। तो भाई 2025 में कौन रहेगा? तो 2025 के अंदर अगर ये बात आ गई कि या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा, तो भाई वो जो रहेंगे ना लोग, वो एटलीस्ट गंडापुर जैसे लोग नहीं होंगे जो कि इंतशारी और नफरत की सियासत करते हैं। ये लोग बिल्कुल नहीं रहने वाले। और ये आप, मुझे नहीं पता आपने किसी सितारों वाले से उनका हाल पूछना है, मुझे नहीं पता आपने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से उसका हाल पूछना है, मुझे नहीं पता कि आपको पिंकी पिंडी से जाके कोई ताबीज़ गंडे लेने हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो सीधी सी बात है वो ये है कि ये मेरे खबर भी है, ये मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, और ये एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर कोई 10 साल से ज़ायद मुझे हो चुके हैं इस प्रोफेशन के अंदर, और ख़ास तौर पे सीधी बात का शो करते हुए टेलीविज़न के ऊपर। ये मैं आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि या तुम नहीं या हम नहीं में से रियासत पाकिस्तान जीतने वाली है, और रियासत पाकिस्तान रहने वाली है। गंडापुर और इनकी इंतशारी और नफरत की सियासत बिल्कुल नहीं चलने वाली, ठीक है। अब मसला ये है कि जो फरीकैन का कुरम में जो अमन मुआहिदा हुआ है, उसके अब रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खुल गए हैं, और रास्ते खुलने से हमारे लिटरल तौर पर भी रास्ते खुल गए हैं और हालात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रास्ते खुल गए हैं। जो इमरान खान हैं उनको ये बात समझ नहीं आएगी, उनको ये बात इसलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि वो तो जेल से बाहर नहीं आ रहे ना। मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते तो उसके नतीजे में भी जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जेल से बाहर आना इन मुज़ाकराती कमेटीज़ के हाथ में नहीं है, या फॉर दैट मैटर शहबाज शरीफ साहब के हाथ में नहीं है, फॉर दैट मैटर चाचू के हाथ में नहीं है, फॉर दैट मैटर टू बी वेरी ऑनेस्ट टेक्निकली स्पीकिंग ये आर्मी चीफ साहब के भी हाथ में नहीं है, ये जनरल आसिम मुनीर साहब के भी हाथ में नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लॉ में बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। अगर आप जेल में चले जाते हैं, जमानत होनी होती है, जेल का जो पूरा मामला है आपको कोर्ट के अंदर फाइट करना पड़ता है, और फिर कोर्ट यानी जज साहिबान जो है आपको कहते हैं, तो इट हैज नथिंग टू विद जनरल आसिम मुनीर, इट हैज नथिंग टू डू विद शहबाज शरीफ साहब। सो इमरान खान को ये बात इसलिए समझ नहीं आएगी कि टेबल पर बैठ करके भी मुज़ाकरात होते हैं और उनका हल निकलता है और बात आगे की तरफ जाती है। जंगों के अंदर भी एंड के ऊपर बात जो है बातचीत से ही जंगें ख़त्म होती हैं और सुलझती हैं। देखते हैं कि अभी ये जो अब से थोड़ी देर में ये जो मुज़ाकरात होने वाले हैं उसके अंदर हुकूमत और जो तहरीक इंसाफ है उनके मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो मत लगा के रखिएगा। एक और चीज़ जो कि सिर्फ ये बताती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह का एक मखौटा ओढ़े हुए है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनका आगाज़ अभी होने वाला है, या तो जब तक ये वीडियो आ रही है या तो हो चुका होगा या बस सबसे थोड़ी देर में होने वाला होगा। 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन का मुतालबा करने से पहले, क्योंकि उनका यही मुतालबा ना, तहरीक इंसाफ को अपने बल्दियाती नुमाइंदों के पुरअमन एहतजाज के लिए कमीशन का ऐलान करना चाहिए था, क्योंकि ये उनकी कॉल थी। 9 मई को ये हुआ, हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पीछा तो ये कहती है ना। और 24 और 26 नवंबर के बीच में जो भी एक्टिविटी हुई, गोली क्यों चलाई, हम तो ये कहते हैं भाई आपने रियासत पे हमला क्यों किया, आपने चढ़ाई क्यों की, और जी फॉर दैट मैटर गोली क्यों चलाई, भाई वो भी एक हवा के अंदर इनका एक बयानिया था जो कि 2024 में ही अपनी मौत आप मर गया, नाकाम हो गया वो बयानिया कि जी इंटरनेशनल प्रेशर आएगा। क्यों आएगा जी इंटरनेशनल प्रेशर? क्योंकि जी इन्होंने गोलियां चला दी, किन्होंने जो गोलियां चला दी, रियासत ने गोलियां चला दी, हमारे बंदे मार दिए, किधर है बंदे, किधर है जनाजे। जब हुकूमत ने इनको चैलेंज किया तो इनके आगे से जो है वो बोलती बंद हो गई। अब मुजाहिरीन के पास कोई असला नहीं था, लेकिन फिर भी जो तहरीक इंसाफ ने उन पर बदतरीन तशद्दुद किया और खौफनाक शेलिंग की। आज तहरीक इंसाफ 9 मई और 26 नवंबर का केस हार चुकी है, और इसलिए हार चुकी है क्योंकि जब ये मुजाहिरीन के ऊपर जो इनके सूबे में एहतजाज करते हैं या इनकी गवर्नमेंट के अंदर एहतजाज करते हैं, उनको जब ये आड़े हाथों लेते हैं, उनके साथ गैर इंसानी सलूक करते हैं, तो फिर ये अगर इनके साथ कोई होता भी है, बल तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर इनके साथ होता भी है तो फिर ये उसके ऊपर अपनी चीखों पुकार जो है वो नहीं कर सकते। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, जो आखिरी चीज़ जो कि मुझे इस वीडियो के अंदर आपको बतानी है वो बड़ी ही अहमियत की हामिल है। वो बात यह है
कि ये नए साल के आते आते ही फिर ये चीज़ गर्म होना शुरू हो गई है कि इमरान खान को अडयाला से निकाल करके कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है, या फॉर दैट मैटर जो इमरान खान हैं उनके साथ कोई डील हो रही है। असल बात ये है कि इमरान खान हाथ पांव बांध कर और जोड़ कर गिट्टे गोडों को हाथ नहीं लगा रहे, वो तो पूरी तरह लेट चुके हैं। और इमरान खान ये कह रहे हैं कि जी लिख कर दे दो माफीनामा, लिख कर लो, कुछ भी करो, मुझे जेल से बाहर निकालो। पूरा रौला पूरा का पूरा पंगा ही यही है ना कि भाई मुझे जेल से निकालो, क्योंकि मैं इतना बड़ा लीडर हूं, इतना दलेर लीडर हूं, इतना बहादुर हूं, डट के खड़ा है कप्तान है, पता नहीं क्या क्या। असल हकीकत यह है कि डट कर लेटा हुआ है कप्तान, और इसीलिए अब से आप थोड़ी देर में देखेंगे कि बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है लिख कर माफीनामा ही है ना, एनआरओ में लिख कर दे दो इमरान खान को जेल से निकालो, ये हमारे बंदे हैं, उनकी ये लिस्टें हैं, इनको जेल से निकालो। बंदों की कोई फिक्र नहीं है, बाकी बंदे तो बहुत आसानी से जेल से निकल आएंगे। मैं उसका तरीका बताती हूँ। इमरान खान बोले कि हाँ जी मैं लीडर हूँ, ये मेरी कॉल के ऊपर इन्होंने 9 मई किया, या मेरी कॉल के ऊपर इन्होंने 26 नवंबर किया, लिहाजा इन सारे लोगों को आप जेल से बाहर निकालें, और मैं इमरान खान इनका लीडर होने की हैसियत से, विजनरी होने की हैसियत से मैं तमाम की तमाम बल्ली अपने ऊपर लेता हूँ, ये मेरी कॉल थी। इतना ही हिम्मत है, इतना तप्पड़ है, तो फिर ये बात करें ना। तो इनके बाकी लोग जिनको ये अपेरेंटली सियासी कैदी कह रहे हैं, वो वाले अपेरेंटली सियासी कैदी जो कि जीएच के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, वो वाले अपेरेंटली सियासी कैदी जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है जिस वजह से वो जेलों में है कि जी वो 9 मई कर देते हैं या वो 26 नवंबर कर देते हैं, तो भाई इमरान खान फिर बड़प्पन दिखाएं, उनको कहें कि भाई इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, कौम के बच्चों का कोई कसूर नहीं है, मैंने यानी इमरान खान ने उनको अखलाकी बेरहरवी और सियासी बेरहरवी का शिकार किया, तो लिहाजा इमरान खान को बर्न्ट होना चाहिए। खुद जेल में बैठ के देसी मुर्गी, देसी घी और जो एक्सरसाइज और एक फैसिलिटी जो वो पूरे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, कॉलिंग फैसिलिटी है, रोज़ाना की बुनियाद पर वकीलों से मिलने की फैसिलिटी है, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने रिश्तेदारों से मिलने की फैसिलिटी है, जितने भी इनके थोड़े बहुत रिश्तेदार रह गए हैं। वो नवाज शरीफ ही था जिसने जब अपनी बेगम से बात करनी थी, मरती हुई बेगम को बिस्तरे मरक पर छोड़ के आए, जेलर से कहते रहे कि मेरी बात करा दो, आप मेरी बात नहीं करा सकते तो काइंडली खुद से पता कर लो कि क्या कुलसूम नवाज लंदन में ठीक है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तो तब आराम से उनको कह दिया जाता था, हजूरे वाला नवाज शरीफ साहब, आपका इस हफ्ते का फोन करने का कोटा, मुलाकात करने का कोटा या कुछ भी एक्स्ट्रा करने का कोटा सब कुछ खत्म हो चुका है। तो भाई ये तो मैं ये इसीलिए कहती हूँ ना बार बार कि इमरान खान को शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए। वो खुशकिस्मत हैं कि उनके नसीब में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आए हैं। इमरान खान खुशकिस्मत हैं कि उनके नसीब में जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ आए हैं। अगर जनरल आसिम मुनीर की जगह जनरल बाजवा होते या फॉर दैट मैटर फैज़ हमीद होते तो वो किस हद तक पर्सनल लेवल पर इनसे इंतकाम लेते, सोचे ज़रा। बिल्कुल वैसे जैसे इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के ज़रिए अपने सियासी मुखालफिन से पर्सनल नौयत का, प्रोफेशनल चीज़ को पर्सनल बना करके उन्होंने उसका इंतकाम लिया। सो ये जब ये लिख कर देंगे ना कि जी हमारी ये शराइत है, क्योंकि बाकायदा तौर पर आज मुज़ाकरात का आगाज़ होने वाला है, तो तब आप लोग को अगर अभी भी थोड़ी सपोर्ट आपके दिल में रहेगी ना कि नहीं जी डट के खड़ा है कप्तान, तो आपको आईना नजर आ जाएगा। अगर फिर भी आपको आईना नजर नहीं आया तो मैं तो सिंपल ये कहूंगी कि आप लोग बुग़्ज़ के मारे में हैं, आप लोग हकीकत नहीं देखना चाहते। सो गाइस प्लीज गेट वेल सून, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू पीपल, बिकॉज मेरा काम है कि मैं आपको अपडेट करूं, मेरा काम है कि मैं आपको रियलिटी बताऊं। हाँ बेशक चाहे वो पॉपुलर ओपिनियन ना हो आप लोगों के बकौल कि जी अगर इमरान खान दुनिया जहां का पॉपुलर लीडर है, तो अगर मैं उसके बारे में फैक्चुअल चीजें आपको बता रही हूँ कि किस तरह से वो बिल्कुल लेट के पलटियां मार के कलाबाजियां मार के कह रहे हैं कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब मुझे प्लीज किसी तरह जेल से बाहर निकालें, शहबाज सरकार साहब मुझे किसी तरह जेल से बाहर निकालें, उसी के लिए इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है ना। कहीं ऊपर से बनकर तो आ नहीं गई ना, कोई मनोसलवा तो नीचे ऊपर से उतरा नहीं है, तो बनकर ही आई है, इमरान खान ने ही बनाई है ये कमेटी। तो ये कमेटी इसीलिए बनाई है कि बाकी लोग तो एक बहाना है, बेसिकली इमरान खान को जेल से बाहर आना है, जो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता है। तो 2025 की जो शुरुआत है 2024 के इख्तिताम की तरह पीटीआई के ऊपर बहुत ही भारी चल रही है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।